आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी अपने देखने और अपने सुनने वालों को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में खुशामदीद कहती हूँ। गाइस, आज की इस एपिसोड में मैं बात करूँगी रेनबो चिल्ड्रन की, कि रेनबो चिल्ड्रन कौन होते हैं। तो गाइस, रिसर्चर्स का कहना है कि हमारी ज़मीन पर साल 2010 के बाद से रेनबो सोल्स बड़ी तादाद में पैदा होना शुरू हो गई हैं, जिन्हें रेनबो चिल्ड्रन कहा जा रहा है। इन्हें रेनबो चिल्ड्रन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी ऑरा में वो तमाम कलर्स पाए जाते हैं जो रेनबो में होते हैं। रेनबो के 7 रंगों के मिलाप से इनकी ऑरा बनती है, यानी इनका ऑरा मल्टी कलर्स का होता है। इसी वजह से ऐसे बच्चे उन्हीं चीज़ों की जानिब जल्द अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कलरफुल होती हैं। इन्हें कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद होते हैं, कलरफुल शूज़, कलरफुल चीज़ें पहनना इस्तेमाल करना पसंद होती हैं। ये अपनी सराउंडिंग्स को भी कलरफुल रखना पसंद करते हैं और ये क्रिएटिव काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे दिल के साफ़ और खरे होते हैं। ऐसे बच्चों में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स का कोई असर या तो ज़्यादा असर होता नहीं या फिर बहुत कम असर होता है। ये खुद को नेगेटिविटी से बहुत जल्द रिकवर कर लेते हैं। रेनबो चिल्ड्रन नेचर लवर होते हैं। नेचर में जो कुछ भी है ये बच्चे उनको लुक आफ्टर भी करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। मसलन एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, स्टोन, क्रिस्टल्स वगैरह। इन सब चीज़ों से ये बच्चे लुक आफ्टर भी करते हैं इन सब चीज़ों को और इनसे प्यार भी करते हैं। इसलिए ये बच्चे ऐसे प्रोफेशंस को चूज़ करेंगे आगे जाके जहाँ ये नेचर की चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर कर सकें, जहाँ नेचुरल गुड्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। गाइस, रिसर्चर्स का कहना है कि रेनबो चिल्ड्रन के पेरेंट्स या तो क्रिस्टल चिल्ड्रन हैं या फिर इंडिगो चिल्ड्रन हैं। वो क्यों? क्योंकि रेनबो चिल्ड्रन कार्मा फ्री होते हैं। इन पर पास्ट लाइफ के बैड कार्मिक बैगेजेस का लोड नहीं होता, क्योंकि ये सब के सब मैसिव क्वांटिटी में अभी अर्थ पर पैदा हो रहे हैं। हाँ, आगे पॉसिबिलिटी है कि अगर डिवाइन की तरफ से मिलने वाली वेकअप कॉल को ये लोग रिसीव नहीं कर पाते और इनकी अवेकनिंग नहीं हो पाती और ये थर्ड डायमेंशनल वाली ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटी है कि ये अपना बैड कार्मिक बैगेजेस इकट्ठा कर लें। तो गाइस, ऐसे इंसान जो कार्मा फ्री होते हैं, गाइस यहाँ मैं आपको बताती चलूँगी, कार्मा से मुराद वो गुनाह, वो बुरे अमाल, वो बुरे काम है जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में करते हैं, उन्हें कार्मा कहते हैं। और ऐसे इंसान जो बैड कार्मा फ्री होते हैं, जिन्होंने कभी गुनाह ना किए हों, जिन्होंने कभी कोई बुरे अमाल अंजाम ना दिए हों, जिन पर किसी किस्म का बैड कार्मिक बैगेजेस लोड ना हो, तो ऐसा इंसान मास्टर मैनिफेस्टर बन जाता है। फिर ये जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें तो इजीली कर लेते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो रेनबो चिल्ड्रन जो है, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होती, क्योंकि ये कार्मा फ्री होते हैं। ये खुदा से जो मांगेंगे वो फ़ौरन कबूल हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि बच्चों से दुआ मांगने को कहो, क्योंकि बच्चों की दुआ जल्द कबूल होती है। या आपने देखा होगा कि जो लोग खुदा के वली हैं उनसे दुआ करने को कहें तो वो दुआ भी खुदा की बारगाह में जल्द कबूल हो जाती है। या आपने खुदा के वलियों के मज़ारात पर जाकर दुआ करते हुए लोगों को देखा होगा, तो वो दुआएं भी बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तमाम लोग मास्टर मैनिफेस्टर हैं। ये लोग सारे लोग मास्टर मैनिफेस्टर हैं। इन पर किसी किस्म का बैड कार्मिक बैगेजेस का लोड नहीं होता। ये टोटली प्योर सोल्स होती हैं। इसलिए जैसे ही ये खुदा की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करते हैं तो इनकी दुआ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है। गाइस, ये हमारा बैड कार्मा और ये हमारे बुरे अमाल और हमारे गुनाह ही तो होते हैं कि जो हमें लो फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। ये हमारी ख्वाहिशात
और खुदा के दरमियान ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारा राब्ता खुदा से बन नहीं पाता और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता। रेनबो चिल्ड्रन जैसे जैसे अपनी प्योर एनर्जी और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इनके आसपास का माहौल भी पॉजिटिवली अफेक्ट होने लगता है। इनकी मौजूदगी दूसरे लोगों के लिए सुकून और राहत का सामान पैदा करती है। लोग इनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की मौजूदगी में ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चे अपनी हाई फ्रिक्वेंसी से अपनी फैमिलीज़ को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि इनके आसपास के जो लोग होते हैं उनका हार्ट चक्रा ऑटोमेटिकली ओपन होने लगता है। और जब इंसान का हार्ट चक्रा ओपन हो जाए तो बाकी के साथ जो सारे चक्रास होते हैं वो ग्रेजुअली ओपन होना शुरू हो जाते हैं। सो रेनबो चिल्ड्रन हैव परसिस्टेंस क्वालिटी, दे आर हाईली पैशनेट। ये बच्चे जिस काम को भी करते हैं पैशनेटली करते हैं, कंसिस्टेंटली इस काम को करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि इन्हें यहाँ कोई हायर सोल मिशन देकर भेजा गया है जिसे इन्हें हर हाल में पूरा करना है। ऐसे बच्चे किसी के डिस्ट्रैक्ट करने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि ऐसे अपने काम को कंसिस्टेंसी से करते हैं। इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होता है, इसलिए इनकी पूरी कोशिश होती है कि अर्थ पर भी इस एनर्जी को रिस्टोर किया जाए। बल्कि ये बच्चे अर्थ पर भेजे इसलिए गए हैं कि ये मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस बनाएं, क्योंकि अर्थ पर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेशन ज़्यादा है। तो इसी मकसद के लिए कुदरत ऐसी सोल्स को अर्थ पर भेज रही है जो एनर्जी के इस बिगाड़ को ठीक करें, और ये एनर्जी का बैलेंस पहले हमारी इंटरनल बॉडी में आएगा और फिर बाद में ये हमारी एक्सटर्नल बॉडी यानी हमारी सोसाइटी में दिखाई देगा, और यूँ पूरे अर्थ प्लैनेट की मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। गाइस, रेनबो चिल्ड्रन की साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी इन्हांस होती हैं। ये सामने वाले आदमी के रियल इंटेंशंस को बड़े अच्छे से भांप लेते हैं, इसलिए इन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। इनसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। ये सारी बात की गहराई और बात की सच्चाई को अज खुद जान लेते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी कुंडलिनी बाय बर्थ एक्टिवेट होती है। गाइस, मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि कुंडलिनी से मुराद हमारी बॉडी में जो 114 चक्रास होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो सोल बॉडीज़ और जो स्पिरिचुअल बॉडीज़ होती हैं, ये सब मिलकर कुंडलिनी कहलाती हैं। या इन तमाम चक्रास और सोल बॉडीज़ और स्पिरिचुअल बॉडी की एक्टिवेशन को कुंडलिनी का जर्नी कहा जाता है। इस टॉपिक पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अभी हम बात करते हैं रेनबो चिल्ड्रन की। तो रेनबो चिल्ड्रन की जो सोल बॉडीज़, स्पिरिचुअल बॉडीज़ और चक्रास, जिन्हें इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी में लताइफ कहते हैं, ये सब बाय बर्थ ही एक्टिवेट होते हैं। इसलिए इन्हें दूसरे लोगों की तरह मेडिटेशन और प्रेयर्स के ज़रिए से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए। इसलिए यूनिवर्स के जो हाईएस्ट डायमेंशंस होते हैं वहाँ तक इनकी एक्सेस होती है। इसी बिना पर ये बच्चे नेचुरल हीलर्स का भी काम करते हैं, और इनके करीब रहने वाले लोगों की कुंडलिनी भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। इन बच्चों में चूँकि मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में होती है, यानी दोनों एनर्जीज 50-50% होती हैं, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव इमोशंस का कोई ख़ास असर नहीं होता। ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, लोगों के साथ नॉर्मल वे में डील करते हैं। अगर इमोशंस का असर इन पर होता भी है तो ये, क्योंकि नेचुरल हीलर्स होते हैं, तो ये बहुत जल्द खुद को रिकवर कर लेते हैं और उन नेगेटिव इमोशंस के असर से ख़ुद को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये थी गाइस रेनबो चिल्ड्रन की क्वालिटीज़। अगर आपको ये सारी क्वालिटीज़ रेजोनेट कर रही हैं, या अगर आपके बच्चों में ये क्वालिटीज़ हैं, या अगर आपके आसपास के लोगों में आप ये क्वालिटीज़ आसपास के लोगों में इन क्वालिटीज़ को देखते हैं, तो अंडरस्टैंड दैट दे आर रेनबो चिल्ड्रन।
तो ऐसे बच्चों से आम लोगों की तरह डील ना करें, बल्कि इस किस्म के बच्चों की अपब्रिंगिंग हेल्दी इन्वायरमेंट में कीजिए, क्योंकि कुदरत इन्हें अर्थ की वाइब्रेशन चेंज करने के लिए अर्थ पर भेज रही है। ये सारे बच्चे अर्थ की लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट करने के लिए यहाँ भेजे जा रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ़ देम। फ़ी अमान अल्लाह।